नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल लेट्स गो टेक्निकल में। तो आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताया जाएगा इफ फंक्शन के बारे में और इफ फंक्शन का यूज़ कैसे किया जा सकता है और टोटल जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो इफ फंक्शन का यूज़ हम बहुत जगह पर कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे इफ फंक्शन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको इस वीडियो में बताया जाएगा और प्रैक्टिकल के साथ बताई जाएगी ताकि जो भी आप वर्क करें वो अच्छे तरीके से कर लें और जहाँ पे भी इफ फंक्शन की आपको नीड पड़े तो वहाँ पे आप इफ फंक्शन का यूज़ कर पाएँ। तो ये जो इफ फंक्शन होता है एक लॉजिकल फंक्शन होता है, यानी हम जो भी गणना करना चाहते हैं, जो भी कैलकुलेशन करते हैं, इफ फंक्शन का यूज़ करके हम अपने तार्किक गणनाओं को कर पाते हैं। जो भी मेरा कंडीशन रहता है, जो भी मेरा तर्क रहता है, उसी के अनुसार मुझे रिज़ल्ट देखने के लिए मिलता है। तो इफ फंक्शन का यूज़ करके टोटल वर्क किया जा सकता है। तो इफ का मतलब ही होता है यदि। यदि आप कोई भी लॉजिक चूज़ करते हैं और उस लॉजिक के लिए जो भी आपने कंडीशन लगाया, उस कंडीशन से कभी भी डेटा मैच करेगा तो आपको रिजल्ट वही दिखेगा जो आपने कंडीशन के रूप में यूज़ किया हुआ है। ठीक है? तो ये मेरा इफ फंक्शन होता है और इफ फंक्शन का यूज़ कहाँ करना है। लाइक यहाँ पे मान लीजिए मुझे मार्कशीट बनानी है, तो मार्कशीट का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप यहाँ पे सिंपल इस तरीके का क्या करना, मार्कशीट का फॉर्मेट बना देना। हालाँकि ये प्रैक्टिकल फाइल आपके जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपको बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल आपने कैलकुलेशन करके रखा हुआ है मार्कशीट का। तो यहाँ पे हमको कैलकुलेट क्या करना है, ग्रेड निकालना है। हम ये चाहते हैं कि हर एक सब्जेक्ट का ऑब्टेन मार्क के अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रेड आ जाए। तो आपको ABCDEFGH नहीं लिखना है, आपको फंक्शन का यूज़ करना है ताकि आपका ग्रेड जो है आसानी से निकल जाए और हर एक सब्जेक्ट का निकल जाए। तो उसके लिए आपका तरीका क्या है? तरीका है आपका इफ फंक्शन ही है। तो इफ फंक्शन से क्या-क्या किया जा सकता है? पहला हम ग्रेड निकाल के आपको बता रहे हैं कैसे निकलेगा। सिंपल क्या है, जिस सेल एड्रेस में आपको फंक्शन अप्लाई करना है, वहाँ पे आप क्या कर लीजिएगा, इक्वल करिएगा। यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा-सा इसको ज़ूम कर दिया, ये ग्रेड वाला सेल है, यहाँ पे मैंने प्रेस किया इक्वल और टाइप कर दिया इफ। इफ से देखिए 4 फंक्शन इफ एन और इफ यस और इफ एरर और इफ आर है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे आगे बढ़ा, तो यहाँ पे बता रहा है चेक वेदर अ कंडीशन इन इज मेट एंड रिटर्न वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इफ फॉल्स। यानी अगर कोई भी रिजल्ट मतलब जो भी आप टास्क देते हैं इसको, जो भी आपने सेट किया है, उसके अनुसार यदि रिज़ल्ट मिल जाता है तो वैल्यू ट्रू के रूप में आती है, यदि गलत मिलता है तो फ़ॉल्स के रूप में आती है। जैसे मैंने टैब कर दिया, तो टैब क्या है, तो लॉजिकल टेक्स्ट क्या है? तो लॉजिकल टेक्स्ट यानी जिसके आधार पे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो वही मेरा लॉजिकल टेक्स्ट होता है। मतलब लॉजिकल टेक्स्ट मेरा क्या है? ये है। तो लॉजिकल टेक्स्ट पे हमने सिलेक्शन कर दिया कि ऑब्टेन मार्क, यानी हम ये चाहते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में आपका कितना मार्क है, तो उसमें कौन-सा ग्रेड आएगा, यही मैं सिंपल कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे लॉजिकल टेक्स्ट वही होगा जिसके आधार पे आप कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो मार्क्स के अनुसार करना चाहते हैं। तो उस सेल को मैंने सिलेक्ट किया और मैंने कर दिया यहाँ पे इक्वल्स टू या ग्रेटर देन। तो मैंने सिंपल पहले किया ग्रेटर देन और इक्वल्स टू। यहाँ पे 2 चीज़ मैंने कंडीशन इसमें हम ये लगाए, यानी लॉजिक हमारा ये है कि ये वाला सेल यानी टोटल मार्क्स वाला सेल जो है या तो बड़ा हो या तो बराबर हो। किसके? हमने कहा 90 के, ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे चल रहा है। हमने कहा कि ये सेल या तो 90 से बड़ा हो या तो 90 के बराबर हो। तो यहाँ पे मैंने कॉमा कर दिया वैल्यू इफ ट्रू, यानी तब वैल्यू ट्रू होगी और उसके जगह पर क्या आप दिखाना चाहते हैं, यानी रिजल्ट में क्या लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या है, तो मैंने कॉमा किया और जो वैल्यू आप इनपुट करना चाहते हैं, यानी जब आपका ये लॉजिक सही है तो क्या इनपुट करना चाहते हैं, तो मैंने जो इनपुट करना चाहा उसको डबल कोट में लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे A1, ठीक है? यानी ग्रेड हम लगाना चाहते हैं क्या? A1 का और डबल कोट क्लोज़ कर देंगे, ठीक है? ये सही होने पर फिर मैंने कॉमा किया, फिर कह रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, यानी जब गलत होगा, यानी जो लॉजिक मैंने लगाया यह सेल 90 के बराबर हो या तो 90 से बड़ा हो, तो मेरा वैल्यू सही होगा तो उसकी जगह पर क्या आएगा? A1 आएगा, यानी A1 ग्रेड आएगा। अगर मैंने कहा कि अगर 90 से कम हो तो उस कंडीशन में मुझे फिर इफ फंक्शन का यूज़ करना है। यानी एक ही में हम कई प्रकार के फंक्शन का यूज़ करेंगे, यानी हम फिर करेंगे इफ, फिर करेंगे टैब, फिर मेरा लॉजिक क्या होगा? यही होगा। फिर मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ठीक है? फिर मैंने कहा यहाँ पे छोटा-सा टर्म लेके चलते हैं, हमने कर दिया 70, ठीक है? फिर मैंने कहा यहाँ पे अगर 70 हो या 70 से बड़ा हो, तो उसकी जगह पर क्या आएगा? हमने कहा कि A2 ग्रेड आएगा, ठीक है? फिर मैंने डबल कोट क्लोज़ किया, फिर मैंने कॉमा किया, 2 कंडीशन पूरा, फिर मैंने इफ किया, फिर टैब कर दिया, ठीक है? फिर मेरा लॉजिक टेक्स्ट आपका यही हो गया। अब ये करने के बाद मैंने कहा ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, फिर मैंने कहा कि अगर 50 हो या 50 से बड़ा हो,
ठीक है, तो क्या रिजल्ट में आएगा, तो मैंने कॉमा किया, डबल कोट में लिख दिया क्या, यहाँ पे डबल कोट में मैंने लिख दिया B1, फिर डबल कोट से इसको क्लोज करेंगे, फिर कॉमा करेंगे। 3 प्रकार का कंडीशन हो गया, मतलब 3 लॉजिक मैंने लगा दिया। फिर एक और लॉजिक लगा रहा है, इफ फिर टाइप किया मैंने, मेरा लॉजिक टेस्ट क्या है, ये है। अब ये करने के बाद फिर मुझे क्या करना है, यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मैंने कहा कहाँ तक, मैंने कहा 33 तक, यानी या तो 33 के बराबर हो या तो 33 से बड़ा हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए रिजल्ट में, मैंने कहा कि B2 ग्रेड आना चाहिए। फिर मैंने डबल कोट क्लोज कर दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आपको पता है कि जो रिजल्ट मैंने बना रहा है, ग्रेड जो मैं निकाल रहा हूँ, ये बस एग्जांपल के तौर पे बताया जा रहा है। ये ग्रेड A1 से स्टार्ट होकर D1 F1 जो भी ऐसे चलता रहता है, तो उसका रेंज कम होता है, यानी 90 से फिर 80 फिर 70 ऐसे चलता रहता है। लेकिन हम लॉन्ग डिस्टेंस कर दिए कि 90 के बाद 70 कर दिए, 70 के बाद 50, 50 के बाद 33 कर दिए। देखिए, ठीक है, अब यहाँ तक हो गया, आपको पता है कि 33 के बाद कुछ नहीं आएगा, तब रिजल्ट में क्या आना चाहिए, फेल आना चाहिए। तो मैंने कहा कॉमा, और कॉमा करने के बाद डबल कोट में क्या लिखेंगे, यहाँ पे फेल लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ये हो गया। अब ये करने के बाद जो है ब्रैकेट हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। ये ब्रैकेट कितनी बार क्लोज करना है, जितनी बार हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया है उतनी बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे। देख रहे हैं, जितनी बार ब्रैकेट क्लोज कर रहे हैं उतनी बार ये पीछे जा रहा है, तो उतनी बार पीछे जाते जाते ये मैसेज क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब इसमें जो लॉजिक लगा है उसका मतलब समझिएगा। यहाँ पे जो लॉजिक लगा है, अगर मेरा ये टोटल मार्क्स वाला सेल है, इस सेल में अगर 90 या 90 से अधिक लिखा हुआ मिला तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आएगा, ग्रेड में A1 दिखाएगा। अगर ये भी नहीं मैच किया तो अगर ई वाला 70 हो या 70 से बड़ा हो, कहाँ तक चलेगा, 89 तक चलेगा, तो A2 ग्रेड आएगा। फिर यहाँ पे अगर मान लीजिए वो भी नहीं मैच किया तो 50 आ गया, या तो 50 के बराबर या तो 50 से बड़ा, कहाँ तक होगा, 69 तक, तब B1 आएगा। फिर ये आएगा, तो इस तरीके से होते होते यहाँ तक चला जाएगा और लास्ट में मुझे क्या कर देना है, इंटर कर देना है। और जो ही मैं इंटर कर देता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट तक गया, और लास्ट में क्या है, B2 ग्रेड है। अगर ये बताया जा रहा है कि अगर 33 भी नहीं आया, उससे कम हो गया, तो रिजल्ट में क्या मिलेगा, फेल मिलेगा। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक कर दूंगा तो ये नीचे की तरफ ड्रैग हो जाएगा, ऑटोमेटिक ड्रैग हो गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 90 से अधिक है तो A1 ग्रेड। अगर मैं इसको कम कर दूं, लाइक्स मैंने क्या किया, 88 कर दिया, यहाँ आप देख सकते हैं क्या रिजल्ट में मिला, A2 ग्रेड मिला है। अगर मैं इसको 50 कर देता हूँ तो देखिए क्या मिल रहा है, B1 मिल रहा है। अगर मैं 33 कर देता हूँ तो B2 मिल रहा है। अगर मैं 33 से कम कर दिया, 32 कर दिया, क्या मिल रहा है, फेल मिल रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ग्रेड को कैलकुलेट कर पाएंगे अपने अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से जो है मेरा ग्रेड निकल गया। तो यहाँ पे भी आप इस फंक्शन का यूज कर पाएंगे और आसानी से इसका यूज कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मुझे परसेंटेज निकालना है। परसेंटेज के लिए क्या करना है, इक्वल करना है। ठीक है, इक्वल करना है, या तो ये पहले से जोड़ कर रखा गया रहता है या तो मैं बाद में जोड़ूंगा। तो यहाँ पे इक्वल मैंने कर दिया, यहाँ पे कर दिया क्या, सम कर दिया टैब। इस नंबर को मुझे क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, मैंने इस नंबर को जोड़ा और जोड़ने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। कितना से, तो ब्रैकेट मैंने कर दिया क्लोज, और यहाँ पे इनटू यानी एस्ट्रिक का साइन दे देंगे। एस्ट्रिक का साइन देने के बाद टोटल नंबर और यहाँ पे इनटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 600। 600 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं ये पूर्णांक कितने का हो रहा है, 600 का। 100, 200, 300, 400 और 500, ये 600, यानी 600 में जो है इन्होंने कितना नंबर पाया, उसमें 100 से गुणा करना है और 600 से क्या करना, भाग दे देना है। तो जो वैल्यू प्राप्त होगी ये किस में प्राप्त होगी, परसेंटेज में प्राप्त होगी। और इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ परसेंटेज निकल के आ गया, तो 93.833 कई बार लिख रहा है, तो डेसिमल को मैं क्या कर देता हूँ, डिक्रीज कर दूंगा। तो यहाँ पे डेसिमल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। 2 नंबर तक मैंने डेसिमल लगाया। अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट का एक सेक्शन मैंने बना के रखा हुआ है। अब यहाँ भी इफ फंक्शन का यूज किया जा सकता है। कैसे, मैंने क्या, इक्वल, और इक्वल करने के बाद कर दिया टैब। फिर मैंने कर दिया यहाँ पे टैब। टैप करने के बाद यहाँ पे लॉजिक टेक्स्ट मैंने लगाया, इस पे क्लिक किया। ठीक है, अब ये करने के बाद जो है रिजल्ट में क्या करना है, मुझे फेल पास लगाना है। ठीक है, तो मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैंने क्या, यहाँ पे ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू। ठीक है, यानी यह सेल या तो बड़ा हो या तो इसके बराबर हो। किसके, मैंने कहा 33 के, यानी यह सेल जो है, ठीक है, यह सेल किसके बराबर हो या तो किसके बड़ा, मैंने कहा 33 से अधिक रहेगा या तो 33 के बराबर रहेगा। तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, पास। तो मैंने यहाँ पे कॉमा किया, डबल इन्वर्टेड में यहाँ पे यानी डबल कोट में क्या लिख दिया, पास लिख दिया। ठीक है,
और फिर डबल इन्वर्टेड को क्लोज कर दिया, यानी डबल कोट को क्लोज कर दिया और यहाँ पे फिर मैंने कॉमा किया। अब ये कहता है कि अगर ये मैच ना करे तो फिर मैंने कॉमा किया और यहाँ पे क्या है, फॉल्स। यहाँ पे डबल कोट में क्या लिखेंगे, फेल लिखेंगे, ठीक है। और डबल कोट को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया और ब्रैकेट मैंने अप्लाई किया, फिर मैंने कर दिया इंटर। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आ रहा है, पास आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पास हो गया। जब ये पास हो गया तो इसके आगे बढ़ेंगे तो एक और चीज इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसमें डिवीजन भी हम निकालना चाहें तो डिवीजन भी निकाल पाएंगे। लाइक्स हम इसी में डिवीजन निकाल के आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने इक्वल किया, कर दिया टैब। टैब करने के बाद हम परसेंटेज पे डिवीजन निकालना है, तो इस परसेंटेज को सिलेक्ट किया और ग्रेटर देन किया मैंने और इक्वल कर दिया। मैंने कहा कि यदि आप 60% प्राप्त करते हैं या उससे अधिक प्राप्त करते हैं तो यहाँ पे कॉमा करेंगे और डबल कोट में क्या लिखेंगे, फर्स्ट, यानी कौन सा डिवीजन होगा, फर्स्ट होगा। और यहाँ पे डबल कोट मैंने क्लोज कर दिया। एक लॉजिक हो गया। दूसरा लॉजिक मेरा लगाना है तो फिर कॉमा करेंगे, फिर इफ करेंगे, फिर टैब करेंगे। फिर दूसरा लॉजिक सेट करते हैं, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कितना, तो मैंने कहा 45। यहाँ पे कॉमा कर दिया, डबल कोट में लिख दिया कौन सा डिवीजन, सेकंड डिवीजन, ठीक है। फिर मैंने डबल कोट क्लोज किया, फिर मैंने कॉमा किया। तीसरा लॉजिक लगाने के लिए फिर मैंने इफ किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, फिर ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू, फिर मैंने कर दिया 33। फिर मैंने कर दिया कॉमा, डबल कोट करेंगे, डबल कोट में लिखेंगे थर्ड डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे थर्ड लिख दिया, फिर डबल कोट क्लोज हो गया, फिर मैंने कॉमा किया, फिर डबल कोट में लिख दिए फेल, ठीक है। फिर डबल कोट मैंने क्लोज किया, फिर ब्रैकेट क्लोज करना है। तो जितना बार ब्रैकेट लगा है यानी जितना स्टार्ट किया गया उतनी बार में क्लोज करना है। देखिए 3 बार स्टार्ट किया गया, इफ इफ इफ। अब देखिए अगर इस सेल में जो परसेंटेज है वो 60 के बराबर रहेगा या 60 से बड़ा रहेगा तो क्या आएगा, फर्स्ट डिवीजन। अगर आपके रिजल्ट में यानी इस सेल में 45% या 45% से अधिक आएगा तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन आएगा, थर्ड डिवीजन। यदि आपका 33 के बराबर या 33 से अधिक आएगा तो थर्ड डिवीजन। अगर ये भी नहीं मैच किया तो रिजल्ट में क्या आएगा, फेल आएगा, ठीक है। अब देखो अगर इसके बराबर है तो फर्स्ट डिवीजन, अब इसके मतलब 45 से बड़ा हो या 45 के बराबर तो ये कहाँ तक चलेगा, 59.99 तक चलेगा। उसके बाद मैंने सिंपल इसको इंसर्ट कर दिया, मतलब इंटर कर दिया। यहाँ पे बता रहा है ये कौन सा डिवीजन है, फर्स्ट। अब चेक करते हैं, यहाँ पे मैंने अगर सिंपल 60 लिखा तो देखिए फर्स्ट डिवीजन आ रहा है। अगर 60 की जगह पर मैंने 55 या कुछ भी लिखा तो सेकंड आ रहा है। अगर मैं 33 लिखा तो यहाँ पे थर्ड आ रहा है। अगर मैं 33 से कम लिखा तो क्या आ रहा है, फेल आ रहा है। तो देखिए रिजल्ट में भी फेल हो गया और यहाँ पे भी फेल हो गया। तो इस तरीके से क्या कर पाएंगे आप, इफ फंक्शन का यूज कर पाएंगे। ये पहला तरीका था। दूसरा तरीका देखिए क्या है, दूसरा तरीका आपको यहाँ पे दिखाते हैं इफ फंक्शन का यूज करके। यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट बनाया गया जिसमें बताया जा रहा है कि किस इंप्लाई के द्वारा कितने का जो है सेलिंग किया गया, ठीक है। अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं, होल्ड ऑन, अब देखिए यहाँ पे एक सेल्स रिपोर्ट बनाया गया और इस सेल्स रिपोर्ट में आपसे बोला गया है तो कि इंसेंटिव, यानी आपसे बोला जा रहा है कि जो इंसेंटिव प्राप्त करेंगे उसके सामने यस लिखना है, जो नहीं प्राप्त करेंगे उसके सामने नो लिखना है। यानी जो इंसेंटिव के लिए एलिजिबल है उसके सामने यस लिखना है, जो नहीं एलिजिबल है उसके सामने नो लिखना है। तो ये पॉसिबल कैसे, पॉसिबल इफ फंक्शन से। आप यहाँ पे इक्वल करिए, टाइप करिए सिंपल इफ, और इफ टाइप करने के बाद जो है लॉजिक टेस्ट, मान लीजिए मेरा क्या है, ये सेल्स वाला सेल है, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ पे ग्रेटर देन किया, इक्वल्स टू किया, ठीक है। यहाँ पे जब वैल्यू लिखी रहेगी तो इक्वल्स टू और ग्रेटर देन का यूज करेंगे। अगर केवल मान लीजिए सेल में कुछ नंबर लिखा गया रहे, कोई टेक्स्ट लिखा गया रहे, मतलब नंबर ना रहे, कोई टेक्स्ट लिखा रहे, तो ग्रेटर देन नहीं लगाएंगे, तब क्या लगाएंगे, इक्वल्स टू, ठीक है। मैंने यहाँ पे इफ किया, ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू कर लिया, ठीक है। किसके बराबर, किसके बड़ा, तो हमने कहा यदि जिसका जो सेलिंग है यदि वो 1 लाख के बराबर रहे या 1 लाख से अधिक रहे तो उसके सामने क्या लिख कर आए, एस लिख के आए, ठीक है। डबल कोट मैंने क्लोज किया। फिर मैंने कहा अगर नहीं बराबर है तो उसके सामने, यानी या तो 1 लाख मतलब 1 लाख से बड़ा रहेगा या तो 1 लाख के बराबर रहेगा, तो क्या आएगा रिजल्ट में, यस आएगा। अगर नहीं है तो उसके सामने क्या आएगा, नो आएगा। तो मैंने डबल कोट से स्टार्ट किया, डबल कोट से इसको क्लोज भी कर दिया, ठीक है। यहाँ पे ये चीज हो चुका है। अब इसको ब्रैकेट को मैंने कर दिया सिंपल क्लोज। अब देखिए मेरा लॉजिक कंप्लीट हो गया। मैंने लॉजिक ये लगाया, यदि आपका सेल्स अमाउंट 1 लाख के बराबर हो या तो 1 लाख से बड़ी हो तो मेरा लॉजिक ये है कि ये चीजें यदि सही है तो यहाँ पे यस आएगा, अन्यथा यहाँ पे कॉमा के बाद मैंने लिखा यदि गलत है तो क्या आएगा, नो आएगा। मैंने सिंपल इसको इंटर किया तो पहले ही सेल में नो आ गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आ गया 92,961 रुपया।
जो 1 लाख से कम है। अब इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग करना चाहता हूँ, सिंपल डबल क्लिक कर दिया। देखिए किसी के सामने यस है, किसी के सामने नो लिखा गया है, ठीक है? तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जिसके सामने नो है तो उनको इंसेंटिव मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, जिसके सामने यस लिखा है उसके सामने जो है यस लिखा है तो उनको इंसेंटिव देने की ज़रूरत है, यानी देना पड़ेगा मुझे, ठीक है? वो एलिजिबल हैं इंसेंटिव प्राप्त करने के लिए। ये कंडीशन आप बदल भी सकते हैं, ठीक है? ये कंडीशन मान लीजिए हम चाहते हैं कि यहाँ नो लिख दिया जाए, यहाँ पे एल्स लिख दिया जाए, तो यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह पर मुझे क्या कर देना है? लेस देन करना है। यानी यह सेल यदि 1 लाख से छोटा हो या 1 लाख के बराबर हो, तो उनको इंसेंटिव नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है? यस की जगह पर नो लिख देना है, ठीक है? और यहाँ पे मैं क्या कर दूँगा और जिसका 1 लाख से बड़ा होगा या 1 लाख के बराबर रहेगा, उसको इंसेंटिव मिलेगा, तो मैंने यस कर दिया। अब सिंपल एंटर कर दीजिए और फिर इसको ड्रैग कर दीजिए। आप देख सकते हैं मेरे रिजल्ट में परिवर्तन नहीं हुआ, सबके सामने नो ही क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर दैन की जगह पर मैंने क्या लगा दिया है? नो मतलब लेस देन लगा दिया है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं? इफ फंक्शन का यूज़ कर पाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप क्या कर पाएँगे? इफ फंक्शन का यूज़ कर पाएँगे। तो बहुत तरीके से जो है इफ फंक्शन का यूज़ करने के लिए बताया जाता है। तो आपको आगे भी वीडियो बहुत सारी इफ फंक्शन से रिलेटेड मिलेंगी, जो कई सारे फंक्शन के साथ इन्वॉल्व करके यूज़ किया जाएगा। तब आपको ये फंक्शन का आसानी से यूज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो यह वीडियो यदि आपको पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए और ताकि वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।